दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप जुड़ चुके हैं सामे मुस्तफा में। और आज बात करेंगे हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई हिंदी जगत के साहित्य के व्यंग्य की। गांव में आपने बहुत से लोगों को सुना होगा ताना मारते हुए, टोंट कसते हुए। तो हिंदी साहित्य में जब आलोचना के दृष्टिकोण से कोई बात कही जाती है या किसी भी साहित्यिक में जो निंदा के योग्य आलोचना के रूप में जो चीजें होती हैं उसे व्यंग्य के रूप में कहने वाले साहित्यकार अगर कायदे से जिन्होंने कायदे से धर्म और राजनीति से लेके किसान से लेके राजनीति के उन पायदानों पर अगर व्यंग कसा है तो उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी एक आत्मकथा कह लें जो मुझे लगा कि उसे आपसे शेयर करनी चाहिए। गर्दिश के दिन। कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, बहुत नाम कमा ले, बहुत पैसा हो जाए, लेकिन उसकी भी जिंदगी में एक गर्दिश जरूर होती है। और गर्दिश कभी भी किसी के जीवन में आ सकती है, उसकी एक नियति होती। कोई निश्चित नहीं होता कि आप अगर ऊंचे पायदान पे हैं या जिंदगी में शिखर पे पहुंच चुके हैं तो आपकी जिंदगी में गर्दिश नहीं हो सकती। गर्दिश अपने आप आती है, उसकी एक निश्चित नियमावली होती है, वो कभी भी आ सकती है। अपनी गर्दिश के दिनों को याद करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिन दिनों वो उनकी माँ प्लेग के रोग से पीड़ित थी 1937 के तकरीबन, और प्लेग की बीमारी इस तरह से भयावह स्थिति हो गई थी कि काली रातें और जो साए साए भाए भाए की आवाज उन रातों में आ रही थी उसको महसूस करते हैं और बहुत ही भावुक होते हैं। और उन दिनों किसी को ये जानकारी नहीं थी कि प्लेग रोग होता कैसे है। और घर के चारों तरफ चाचा नाना काका जो भी नात रिश्तेदार हैं बल्लम लाठी लेकर पहरेदारी करते हैं। स्थिति गांव की उन दिनों ऐसी थी कि जो कुत्ते भी थे वो शहर गांव छोड़ के पलायित हो चुके थे जंगल में। और पूरे गांव में प्लेग के डर से लोग जो है जंगलों की तरफ चले जाते हैं। इनकी मां मरणासन रहती हैं, मृत्यु के करीब रहती हैं, ये लोग गांव छोड़ के जाते नहीं है। पिताजी इनके बहुत रोते हैं, ये अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि पिताजी इनके बहुत विलाप करते हैं और माँ इनकी भाई बहनों को लेके हृदय से लगा के लिपट के रोती। कितना कष्टदायक होता है कि जब आपको कोई पता होता है कि आपका बहुत प्रियवर मरने वाला हो और एक नहीं, दो नहीं, 4 दिन में मर ही जाएगा, और उस वक्त के दौरान उस जिंदगी को जीना कितना हृदय विदारक होता है। उसके बाद इनकी माता जी की डेथ हो जाती है, इनके पिताजी काफी भावुक हो जाते हैं, निरीह हो जाते हैं। इसके बाद ये अपनी पढ़ाई भी मैट्रिक करते हैं और ये लिखते हैं कि प्लेग और वो उस काल की घटना को अगर ये साहित्य में अंकन करना चाहे तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे, पन्ने कम पड़ सकते हैं। इस तरह की भयावह जीवन उन्होंने जिया है। उसके अलावा एक चीज इन्होंने अपने गरीबी के दिनों में, स्ट्रगल के दिनों में एक चीज उन्होंने कहा कि उधार मांगने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी संजीदा सीखी। अपने दोस्तों से कैसे उधार लिया जाता है। फिर उसके बाद एक चीज उन्होंने ट्रेन में सफर का जिक्र किया है कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और आप पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो जब भी कभी आपको टीटी पकड़ ले तो अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने के बाद आप आसानी से छूट जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि लड़का गरीब है लेकिन वेल एजुकेटेड है तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। तीसरा विषय ये भी इन्होंने दिखाया कि इनकी जो नौकरी लगती है और एक फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर के पत्ते तो कैसे जमीन पे सोते हैं और चूहों से और बिच्छुओं से रिश्ता पड़ जाता है। आपके जीवन में भी ऐसे कई चूहे और बिच्छू होंगे। तो दोस्तों आपको ये रचना, ये आत्मकथा पढ़नी चाहिए, इंटरेस्टिंग है और मुझे लगा कि इसे साझा भी करनी चाहिए। और हरिशंकर परसाई को भी पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए लोगों के लिए साहित्य और कला में बहुत ही बेहतरीन कल के एपिसोड में मैं शहादत हसन मंटो का एपिसोड लेके आऊंगा आपके लिए और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि आज जो मेरी वीडियो है काफी लेट बन रही है क्योंकि थोड़ा वर्क आ गया था और पूरा संजीदगी से काम भी नहीं हो पाया। लेकिन कल का एपिसोड आप मत भूलिएगा, कल आपको मिलेगा। मंटो पाकिस्तानी लेखक हैं और उनके लिए उनकी जो एक रचना है ठंडा गोश्त, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों आप चाहे 10 की संख्या में हो चाहे 100 की संख्या में, आप जितने भी हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सबको मेरा प्यार, नमस्कार, थैंक यू।